Hello student, welcome to online class for 4th standard. Today's our subject is ENV. Today I am going to explain you about chapter number 10. Okay, so let's start our today's class. What are these girls doing? ये लड़कियाँ क्या कर रही है? They are shooting out. It is clear that they are playing a game. ठीक है, यानी वो क्या बोल रही है? आउट बोल रही है. इससे हमको पता चल रहा है कि वो कोई गेम खेल रही है. What do you call this game? इस गेम को हम क्या कहते हैं? छेदू गुडू, हुतु तुतु, छो किट हा दूदू और कबड्डी और समथिंग एल्स, यानी ये है ना गेम का नाम था कबड्डी. ओके, व्हेन 6 गर्ल्स सराउंडेड श्यामला एंड कॉट हर, एवरीवन थॉट दैट शी वॉज आउट. ठीक है, यानी जो 6 गर्ल्स मिल के है ना श्यामला नाम की एक लड़की को पकड़ लिया है और वो चिल्ला रही है कि आउट, यानी आउट. तो सबको क्या लगा कि वो आउट है. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the breast. But Shyamala was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. ठीक है, किसी ने उसका पैर पकड़ा है, किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, किसी ने उसकी कमर पकड़ी है. पर श्याममाला उनमें से नहीं है कि वो गिव अप कर दे. वो है ना क्या कर रही थी, अपने आप को ड्रैग कर रही थी. ठीक है, ड्रैग करके और मैनेज करके वो सेंटर लाइन को टच करने की कोशिश कर रही थी. व्हेन श्याममाला टच द लाइन, जब है ना श्याममाला ने लाइन को टच किया, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. ठीक है, यानी श्याममाला जब है ना लाइन को टच कर रही थी तो ऑपोजिट टीम की जो सारी जो गर्ल्स है उन्होंने उसको पकड़ के रखा था. तो जिससे है ना क्या हुआ, ऑपोजिट टीम की जो है ना सारी गर्ल्स है वो आउट हो गई. बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्याममाला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन. और जो रोजी नाम की लड़की थी वो है ना आर्ग्यू करके बोल रही थी कि श्याममाला ने बीच में ब्रीथ यानी श्वास लिया. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है. व्हेन यू प्ले कबड्डी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. व्हेन यू प्ले कबड्डी, हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम. ठीक है, तुमने कबड्डी कब खेला और तुम्हारे टीम में कितने प्लेयर्स थे. ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्याममाला टच द लाइन, यानी कितने प्लेयर्स है ना आउट हो गए थे जब श्याममाला ने लाइन टच किया. डू यू हैव वे टू रीसॉल्व डिस्प्यूट द गेम, यानी तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन था इस है ना गेम को है ना डिस्प्यूट करने का. द गेम ऑफ कबड्डी. ओके, सो दिस इज़ वॉट ए गेम ऑफ कबड्डी इज़ लाइक. ठीक है, ये है ना कबड्डी का गेम है जैसे खेला जाता है. पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, यानी इस गेम में हम पुशिंग भी कर सकते हैं, पुलिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीम भी होता है और शाउट भी होता है, और एक दूसरे को ड्रैगिंग भी कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को गिरा भी सकते हैं मैदान में. इट इज़ ए रफ गेम, ये बहुत ही रफ गेम है. येट इट हैज़ मैनी रूल्स, इसमें बहुत सारे रूल्स है. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, इसमें हमको बहुत मज़ा भी आता है. एंड लॉट्स of exercise holding your breath while running and continuously saying kabaddi and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi, so you can do this as long as you can hold your breath. यानी इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज करनी पड़ती है तुम्हारे ब्रीथ को होल्ड करने के लिए, और साथ में आपको कबड्डी यानी कंटिन्यूसली कबड्डी बोलना पड़ता है, और प्लस ऑपोजिट साइड के प्लेयर्स को छू के उनको आउट करना पड़ता है जिससे वो आउट हो जाते हैं. ठीक है, यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. आपको इसमें अपना बॉडी और माइंड दोनों का यूज़ करना पड़ता है.
you have to use your strength to pull and stop the player at the same time. You have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center. ठीक है, इसमें कैसा होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ता है, फिर है ना सेम टाइम में सोचने के लिए कि किस प्लेयर को आपको छूना है और उसको छू के वापस आना है. अगर आप है ना पकड़े जाते हो, यानी ऑपोजिट साइड वालों ने आपको पकड़ लिया है, तो किस तरह से आपको सेंटर लाइन को छूना है वो भी आपको दिमाग लगाना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आई. ठीक है, जब आप कबड्डी खेलते हो तो आपको है ना अपने लेग्स, आर्म्स और आई में अटेंशन देना पड़ता है. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन आई, लेग एंड आर्म्स. यानी जब आप अपने आईज, लेग्स और आर्म्स के बीच में गुड कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हो तो आप है ना वो गेम जीत जाते हो. मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्याममाला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिट टीम आउट इन वन गो. ठीक है, आपने पिक्चर में देखा कि श्याममाला ने किस तरह से है ना ऑपोजिशन प्लेयर को हराया. ठीक है, व्हाट डज इज मीन टू बी आउट इन गेम. गेम में आउट का मतलब क्या होता है. व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी, यानी जब है ना एक जन कबड्डी में आउट हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर. कुछ गेम्स में यानी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम प्लेयर को टच करें. फॉर एग्जाम्पल, इन द गेम ऑफ खो खो यू गेट आउट व्हेन समवन टच यू. यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन टच. नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर. ठीक है, यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं जिसको हम टच करके आउट कर सकते हैं. इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट. कबड्डी में पूरा टीम आउट हो गया था बिकॉज श्याममाला हैड टच द लाइन, क्योंकि श्याममाला ने क्या किया, लाइन को टच किया. व्हाट आर सम अदर गेम इन विच द सेंटर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे जो जिसमें है ना सेंटर लाइन इम्पॉर्टेंट होता है. What are the game in which beside the player you have to touch some things or colors. यानी ऐसे कुछ गेम्स के नाम लिखने हैं आपको जिसमें थिंग्स और कलर्स का इम्पोर्टेंट होता है. डू यू प्ले कबड्डी. क्या आपने कबड्डी खेला है. इज़ देयर ए गर्ल कबड्डी टीम इन योर स्कूल. क्या तुम्हारे स्कूल में कोई है ना गर्ल कबड्डी टीम है. डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्ले कबड्डी व्हेन दे वर यंग एज. आस्क देम. या आप सोच सकते हो कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने कभी कबड्डी खेला है अपने एज में, उनको पूछना है. ओके, यहाँ पे एक कबड्डी प्लेयर है कर्णम मालेश्वरी. ठीक है, उसके बारे में है ना कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. हैव यू सीन एंड रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर. क्या आपने उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है. करण मालेश्वरी इज़ द वेट लिफ्टर. ये एक वेट लिफ्टर है. शी लिव्ड इन आंध्र प्रदेश. वो आंध्र प्रदेश में रहती है. हर फादर इज़ पुलिस कांस्टेबल. उनके जो फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल थे. मालेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 ईयर ओल्ड. वो 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग का काम वेट लिफ्ट करती थी. नाउ शी कैन लिफ्ट द वेट ऑफ 130 किलोग्राम. वो अभी 130 kg जितना वेट लिफ्ट करती है अभी. Karnam has won 29 medals in international events. Her four sister also practice weightlifting. यानी उन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में और अभी उनके है ना 4 सिस्टर भी वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस करती है. स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर. यहाँ पे 3 सिस्टर के बारे में स्टोरी दिया गया है. लुक एट दिस फोटोग्राफ. यहाँ पे एक फोटोग्राफ दी गई है. डोंट दे लुक
लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट, यानी वो सिंपल ग्रैंड मदर की तरह दिख रही है पर वो अलग है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। ऑल 3 आर दैम प्ले कबड्डी, ठीक है। तीनों के तीनों क्या करते थे, कबड्डी खेलते थे। एंड टॉट द गेम ऑफ अदर, और दूसरों को भी सिखाते थे। ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग, ज्वाला है ना कहती है कि जब वो है ना यानी यंग थी, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, गर्ल्स को ये गेम खेलना अलाउ नहीं था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम, यानी लोग सोचते थे कि है ना गर्ल्स ऐसा रफ गेम खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज क्लोथ टू प्ले कबड्डी, यानी वो ऐसा भी कहते थे कि यानी गर्ल अगर कबड्डी खेलेंगी तो उनको बॉयज़ के क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए ये कारण था कि वो है ना गर्ल को कबड्डी खेलने से मना करते थे। द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, यानी ये है ना जो सिस्टर थी वो बहुत ही यानी यंग थी जब उनके पिता का देहांत हुआ। देयर मदर एंड मामाज बॉट दैम अप, ठीक है। उनकी मम्मी और है ना उनके मामा ने उनको बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, यानी उनके जो दोनों मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे। द इनकरेज द 3 सिस्टर टू प्ले कबड्डी, उन्होंने उनको है ना इंकरेज किया कि वो कबड्डी खेले। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला है ना उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहते हैं, ऑलमोस्ट 50 ईयर अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, यानी 15 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We 3 learned the game and some other girls also joined us. We formed the kabaddi club which is active even today, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि गर्ल को है ना कबड्डी खेलने का चांस नहीं मिलता था, पर मेरे जो अंकल्स थे यानी मामा और मेरी जो मदर थी उन्होंने हमको इनकरेज किया कबड्डी खेलने के लिए। फिर हमने अपने आसपास के है ना गर्ल्स को है ना इंकरेज किया कि है ना उनको सपोर्ट करें। फिर जो है ना कबड्डी क्लब में वो खेलते थे वो आज तक चालू है, ठीक है। रिमेंबर दोज डे, यानी वो है ना उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। दे टेल हाउ दे won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to the different town for a big match. Leela tells the match had to start 6:30 in the evening. We went to see the movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama who right there in the cinema hall, ठीक है। यानी वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि है ना हमें है ना कबड्डी के मैच के लिए दूसरे है ना टाउन में जाना था, तो है ना हमारा 6:30 बजे का एक मैच था और हम कहाँ गए थे, 3 से 6 का सिनेमा यानी मूवी देखने गए थे वो लोग। फिर ना उनके जो मामा और अंकल थे वो है ना सिनेमा हॉल में आए उनको ढूंढते हुए, और जब उन्होंने उनको ढूंढ लिया उनको बहुत ज़ोर से मारा, ठीक है।
The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, become a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. ठीक है, जो सिस्टर थी वो उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया था, पर उन्होंने अपने मौज मस्ती में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, वो है ना, उनकी जो है ना मिडिल सिस्टर और है ना जो छोटी सिस्टर है वो अभी कोच है, यानी वो है ना चाहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं उनको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम द कोच, विच वन? क्या तुमने है ना किसी कोच से है ना कोई गेम लर्न यानी सीखा है तो उनका नाम लिखना है आपको। डू यू नो द एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम्स फ्रॉम द कोच? या फिर आप ऐसे किसी को जानते हो जिन्होंने कोच से गेम सीखा हो। ठीक है, ये आपका था चैप्टर नंबर 11 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर नंबर 10 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ न्यू वीडियो। सो बाय।